नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पावर स्टार पवन सिंह को संतोष रेणु यादव ने गाली दी है। जी हां दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो, इसलिए जरा यह क्लिप देखिए, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पवन सिंह झांट के बाल है, समझे? पवन सिंह झांट के बाल है, समझे? तो देखा आपने, शायद आप चौंक गए होंगे, लेकिन आपको चौंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये तो आम बात हो गई है। कोई भी उठ के खड़ा होता है और किसी को भी गाली दे देता है, मां बहन कर देता है, कुछ भी अपशब्द यूज कर देता है। तो आपको ज्यादा हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोगों से आप उम्मीद भी क्या करेंगे जिन्हें टीआरपी की इतनी भूख हो कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में संतोष रेणु यादव जी किस तरीके से अमर्यादित शब्दों का यूज कर रहे हैं पवन सिंह के लिए, पवन सिंह के लिए यूज कर रहे हैं। उन्हीं पवन सिंह के लिए जिन्हें कुछ दिन पहले संतोष रेणु यादव भगवान मानते थे और कहते थे कि जब तूफानी लाल यादव मरने की अवस्था में थे तब भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी सेलिब्रिटी, किसी स्टार ने हाथ नहीं बढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह ने हाथ बढ़ाया था। और यह नहीं देखा था कि तूफानी लाल एक यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये मेरे कास्ट का आदमी नहीं है, इसको मैं पैसे क्यों दूं, इसका इलाज क्यों कराऊं। ये खुद संतोष रेणु यादव के कहे हुए शब्द में आपको बता रहा हूं। जितनी बार भी लाइव कुछ दिनों पहले आते थे, पवन सिंह की तारीफ करते थे और खेसारी लाल को गाली देते थे। लेकिन आज देखो संतोष रेणु यादव फिर पलट गए। इसे क्या कहते हैं? इसे राजनीति कहते हैं कि जिस तरफ हवा चले उसी तरफ चलो। इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, इसे टीआरपी की भूख कहते हैं। कुछ दिनों पहले पावर स्टार पवन सिंह संतोष रेणु यादव के भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट सिंगर थे। आप इधर देखिए, कुछ दिनों पहले पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से लड़ने के लिए तैयार थे संतोष रेणु यादव पवन सिंह के लिए। कहते थे जब तक जिंदा हूं पवन सिंह का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। खेसारी लाल यादव तक को गाली देते थे और कहते थे पवन सिंह ने मेरा सपोर्ट किया है, खेसारी लाल यादव तुमने क्या किया है। और आज वही संतोष रेणु यादव किस तरीके से अमर्यादित शब्दों का यूज कर रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या ऐसा करना चाहिए? जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी संतोष रेणु यादव जी की, जिसमें वो सीता मां को गलत शब्दों से संबोधित कर रहे थे, उन्हें भी गाली दे रहे थे, पूरे राजपूत समाज को गाली दी थी। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, अभी केस भी चल रहा है, लेकिन फिर भी देखिए ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बस रीजन यही है कि किसी ना किसी तरीके कंट्रोवर्सी करते रहें, विवाद में बने रहें और हमारे विषय में सोशल मीडिया पे चर्चा होती रहे। हालांकि मैं संतोष रेणु यादव जी को बहुत नजदीक से जानता हूं। कुछ दिन पहले तक मुझे लगता था वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत समझदार इंसान हैं, अपनी बातों को तोल कर बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सही था। आज मैं खुद को गलत कहता हूं और बहुत कम टाइम होता है जब मैं खुद को गलत कहता हूं। उनका मैंने एक बार इंटरव्यू भी करा है, एक बार फेसबुक में भी उनके साथ में लाइव रहा हूं, लेकिन यह उम्मीद संतोष रेणु यादव जी से नहीं थी। आप कुछ भी कहिए, एक शालीनता रखिए अपने शब्दों की। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने धमकाया था, जितने भी यूट्यूबर थे, जितने भी न्यूज वाले थे, सबको बोला था कि 20-25 लाख रुपए खर्चा कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे अपशब्द बोला, मुझे उल्टा बोला तो कोर्ट में खींच लूंगा। आपने देखा होगा। लेकिन पवन सिंह ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो कि अब उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हद हो चुकी है। अब कोई भी आता है और पवन सिंह को ही टारगेट करता है। पवन सिंह को टारगेट करो, कंट्रोवर्सी में आओ और रातों रात स्टार बन जाओ। अभी कुछ दिन पहले नेपाल से एक लड़की आई, उन्होंने कहा मैं पावर स्टार पवन सिंह को नहीं जानती। देखिए कितनी जल्दी पॉपुलर हो गई, उनकी चर्चा होने लगी। अब अगर उनके अंदर टैलेंट होगा तो आगे बढ़ जाएंगी। हालांकि मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ पाएंगी। मैं आपको बता दूं, स्टार बनने के लिए कंट्रोवर्सी की आवश्यकता नहीं है। आपको डांस आना चाहिए, आपको एक्टिंग, अभिनय आना चाहिए, आपकी बॉडी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको एक्शन आना चाहिए और भोजपुरी में खास तौर में आपको एक बहुत ही बढ़िया सिंगर होना चाहिए, तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे। सिर्फ कंट्रोवर्सी करने से आप तो बस मीडिया में चर्चा का विषय बने रहोगे, आप बड़े हीरो या स्टार नहीं बन पाओगे। हाँ, आप एक राजनेता बन सकते हो, आप एक राजनेता बन सकते हो, वो भी ऐसे राजनेता जो पान की नुक्कड़ में खड़े होकर बस अपनी क्या बोलते समीक्षा देते हैं। आप देश नहीं चला पाओगे। संतोष रेणु यादव जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप गलती पे गलती करते जा रहे हैं और अपने कैरियर पे दाग लगाते जा रहे हैं। तूफानी लाल यादव को आपने बचा के, मैं कहता हूं हाँ आपने बचाया है। आपने एक इतिहास बनाया था, दूसरे की लड़ाई करके, किसी सिंगर के लिए आपने लड़ाई की थी, लोगों से दुश्मनी ली थी, इतना अच्छा काम किया था। लेकिन अब आप सीता मां को गाली, राजपूत समाज को गाली, उसके बाद अब पवन सिंह को गाली।
ये चीजें उचित नहीं है। समय रहते समझ जाइए, नहीं तो समय चला जाएगा तो आप पछताएंगे। खैर, मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन आज देखिए भोजपुरी में क्या स्तर आ गया है कि ऐसे गाली गलौज सुनना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में प्लीज कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।